ब्राह्मण में एक से एक नेता है, वही लोग इनको देख लेगा। हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं, वही लोग इनको देख लेगा। गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकुल आनंद जी, अति पिछड़ा समाज के नेता हैं। तो इनसे इसलिए बात करते हैं कि कहीं अति पिछड़ा के नेता है, कहीं बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, ये लोग भी ठठेरा, ये लोग भी तो नहीं प्रशांत किशोर के साथ लटक लिए। तो आपके बिरादर वाले हैं, ये जो 4-5 गो जातियाँ प्रशांत किशोर के साथ चल गया, पटिया जो नहीं बन गए, तो आपका क्या काम? आपकी पार्टी खत्म कर दीजिए, विलय कर दीजिए। जब सबका वोट प्रशांत किशोर को मिलेगा तो काला पार्टी बनाए। वेद प्रकाश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके की आप पत्रकारिता करते हैं उसके लिए आपको बहुत बधाई। बात रहा प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर जी के पास जितने भी लोग हैं वो सब किराए के लोग हैं और रिटायर्ड लोग हैं। कभी आपने देखा है कि युद्ध में या बड़े इंडस्ट्रीज में किराए के लोग कब तक टिकते हैं? जब युद्ध होता है तो किराए के लोग नहीं टिकते। सबसे पहले भागेगा कोई तो किराए का आदमी भागेगा। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो वहाँ दर्द आपको है, तकलीफ आपको है, लोग आपके, पूंजी आपका लगा हुआ है, सारा सिस्टम आपका है, आउटसोर्सिंग वाला है। हाँ। और अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है तो सब किराए के लोग और सारे स्टाफ भाग जाएंगे, लेकिन जिसका पूंजी लगा हुआ है, जिसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जिसका खून लगा हुआ है, वो नहीं भागता है। तो प्रशांत किशोर के पास अगर पूछा जाए ईमानदारी से तो पूरे बिहार में जितने भी 15-20 हजार लोग आए थे, 15-20 हजार आए थे, तो और क्या आपको 15-20 लाख लोग आए थे क्या? 10 लाख बोले थे। 10 लाख आए थे। 15-20 हजार लोग आए होंगे। 15-20 हजार में मुझे लगता है कि 1-1.5 हजार लोग जो होंगे वो प्रशांत किशोर जी के नाम पर आए होंगे, और बाकी जितने भी लोग थे सब किराए के लोग थे। प्रशांत किशोर जी ने लोगों को प्रलोभन दे के, मुखिया को, जिला परिषद को, वार्ड परिषद को, सबको पैसा दे दे के, और वहाँ तो हम टीवी पर देख रहे थे कि जितने लोग थे बोल रहे थे कि मुखिया जी कह रहा थी न चले लाई ले लाई लिखे। प्रशांत किशोर जी को पहचानते तो नहीं पहचानते हैं। 90% लोग वैसे ही थे। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर पांडे जी के या पंडित जी के बारे में जो हवा था कि 10 लाख लोग आएंगे, मुस्लिम आएंगे, आपको कितने दाढ़ी वाले दिख रहे थे? कुछ जो भी लोग थे वो सब किराए के लोग थे। और प्रशांत किशोर जी का रैली सुपर डुपर फ्लॉप रहा है। हमको जहाँ तक याद है कि मांझी जी अपनी पार्टी बनाए थे तो गांधी मैदान में रैली किए थे। इससे ज़्यादा लोग तो मांझी जी की पार्टी में आए थे, उनके खास करके खाली दलित के समाज। एक्चुअली कहे तो कि प्रशांत किशोर जी जिस वर्ग का नेतृत्व करना चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर पंडित जी तो अपने पंडित जी हैं, तो इनके साथ क्या है कि भाजपा के ऊपर लेवल के कुछ लोग, आरएसएस के कुछ ऊपर लेवल के लोग, और जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जितने भी लोग सामंतवादी सोच के लोग हैं, वो पूरे देश के लोग इनको फाइनेंस करके और चाह रहे हैं कि फिर से बिहार में मनुवादी और सामंतवादी सोच की सरकार बनाई जाए, जो अब कतई संभव नहीं है, क्योंकि अब अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम सब लोग धीरे धीरे जाग गया है। अच्छा, समस्या ये हो रही है यहाँ पर। ये तो बोले थे हम गांधी मैदान में करेंगे, 2 अक्टूबर की तारीख है तो गांधी मैदान में होगा कार्यक्रम, लेकिन चल गए वेटनरी कॉलेज मैदान में। वेटनरी कॉलेज में करने के पीछे रीजन यही रहा है कि इनको अपने औकात का पता चल गया होगा कि अब गांधी मैदान नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात है कि ये अपने पार्टी का नाम रखे हैं जन स्वराज पार्टी। कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खोल देंगे। तो हमारे कहने का मतलब पार्टी का नाम बदल के जन स्वराज के जगह पर जन शराब पार्टी कर दे। जिस तरीके नई पार्टी बना दी, जन शराब पार्टी कर दे। प्रशांत किशोर का कहना है कि 30 साल में जो नीतीश कुमार हैं, लालू यादव है, राबड़ी देवी की सरकार है, जीतन राम मांझी की सरकार है, जो पिछड़े जो हैं लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, इनकी सरकार में बिहार गर्त में चला गया, बर्बाद हो गया। उससे पहले बहुत अच्छा जन्नत था बिहार।
किस आधार पे कहते हैं कि जन्नत था? उसके आधार पर 1980 में भागलपुर में अखफरवा कांड हुआ था। पहले तो जितने भी अति पिछड़ा, दलित, गरीब लोग, मुस्लिम भी थे, जो जेल में जाते थे, उनको आंख फोड़ दिया जाता था, आंख में तेजाब डाल दिया जाता था, जीभ काट दिया जाता था। उससे तो कम से कम नीतीश कुमार और लालू यादव के सरकार में बहुत बेहतर सरकार है। जगन्नाथ मिश्रा थे मुख्यमंत्री। पहले कहे ना कि पहले तो जो सत्ता चला रहा था, आजादी के बाद से यही 35 साल जो है लालू यादव का समय और नीतीश कुमार का समय, जिसमें अति पिछड़ा और दलित को थोड़ा मान सम्मान भी मिला है। नो, इसके पहले मनुवादी और सामंतवादी लोग इस तरीके के अत्याचार करते थे। पूरा प्रशासन से लेके, जुडिशियली से लेके, अखफरवा कांड तक ले लीजिए, सब इन लोगों का मिली भगत रहता था और सब आपस में मिले रहते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ कहने बोलते हैं फिर एक प्रशांत किशोर पंडित जो हैं, जगन्नाथ मिश्रा पंडित के खिलाफ में कैसे बोलेंगे? कहे ना कि ये 10% आबादी वाले जो लोग हैं, 12% आबादी वाले जो लोग हैं, जिनको आज उनकी मानसिकता जो सामंतवादी और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये कभी भी दलितों के, अति पिछड़ों की भलाई नहीं चाहेंगे और कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये समाज आगे बढ़े। अब उतना दूर मत जाइए। नीतीश कुमार के सरकार में 2 साल तक प्रशांत किशोर अघोषित मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय क्यों नहीं सिस्टम को ठीक कर दिया? इनके वजह से तो कितने आईएएस आईपीएस लोग अपना ट्रांसफर लेके चला गया दूसरे जगह पे। और आज कहते हैं कि हम ये करके ठीक कर देंगे, शराब खोल देंगे, उससे जो पैसा आएगा एजुकेशन पर खर्च कर देंगे। तो जब तक एजुकेशन जो है सबके लिए एक नहीं होगा और एक साथ, चाहे मंत्री का बेटा हो, आईएएस का बेटा हो, आम आदमी का बेटा हो, सबके लिए स्कूलिंग एक नहीं होगा, शिक्षा प्रणाली एक नहीं होगा। प्रशांत किशोर करेंगे, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने या उनकी पार्टी की सरकार बने तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त। ये सपना देखना बंद कर दें ना। एक तो निरीह ये सपना है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी सरकार बनेगी और ये चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो ये साबित करें ना, 20 को विधायक तो जिता के ले आवें, तब ना पता चलेगा। मार्केट में उतरे तो सही, खाली गोल मोल बोलने से। और जितने है ना कि ये बहुत चतुर लोग हैं, ये अति पिछड़ा को, दलित को, मुस्लिम को, सबको आपस में बांट के ये लोग हजारों वर्ष से राज कर रहा है ना जी। वो बात बोलते हैं प्रशांत किशोर पार्टी बनाए, अभी उनकी पार्टी में कितना आदमी सड़क पे उनके साथ खड़ा होता है ये अते पते नहीं। पार्टियों बनाए तो 20,000 आप कह रहे हैं आदमी, हमको तो लगता है और 15,000 आदमी था। मिलर स्कूल में कैपेसिटी कितना है? अति में 30,000 35,000 वेटनरी को 35,000 होगा। आप कुर्सी लगा दीजिएगा तब, कुर्सी लगा दीजिए तो 20,000। तो चलिए 20,000 आदमी आया, वो भी सीट खाली भी कई जगह दिया। 20,000 आदमी उसके साथ जुड़ा, जो 2 साल पैदल चला तो 20,000 आदमी आया। वो भी जो आया वो कह रहा है बल हम भाड़ा पर आए। 2 साल पैदल चला इसलिए 20,000 आदमी नहीं जुड़ा, सबको पैसा दे के ले आया। हर जिला में, हर प्रखंड में, हर ब्लॉक पे 15-15 हजार रुपया महीना पर 2-2, 3-3 गो आदमी रखा हो गया है। हाल में आया 15-20। हाँ, और उन लोगों को बोला हुआ है कि जो यहाँ के सूझबूझ वाले लोग हैं उन सब को पकड़ के जन स्वराज का ये दिलवाओ, सदस्यता करवाओ। ये कंप्लीट सुपर फ्लॉप है। आप हमारी मीटिंग में आए थे ना, गांधी मैदान मिलर स्कूल में, एक भी आदमी भाड़ा का था? ये पूरे पूछा जाए वहां लोगों से कितना आदमी था आप में? कम से कम 35,000 आदमी था। अब यहीं पर रुकिएगा। प्रशांत किशोर पार्टी बनाते हैं, 20,000 आदमी आता है तो खबरें नेशनल चलती है, नेशनल चैनल पर पूरे देश में। आपकी सभा में 35,000 आदमी आया, आपकी कहीं खबरें नेशनल चैनल पे नहीं चल रही है। इसलिए कि हम लोग अति पिछड़ा, बैकवर्ड और दलित समुदाय से हैं और वो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। कहे तो कि सारा सिस्टम उनके पास है, पैसा उनके पास, एजुकेशन उनके पास, जुडिशियली उनके पास, ब्यूरोक्रेसी उनके पास, मीडिया उनके पास, तो खबरें मेरी चलेगी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह कविता जो था उनका, ठाकुर का कुआं, ठाकुर अपना क्या। ये तो कहे कि लोगों को, और हमारा सबसे बड़ी गलती तो हमारे अति पिछड़ा, दलित और
भाइयों में भी तो है कि हम आपस में मिल के नहीं रहना चाहते हैं, हम लोग सब एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, उसी का नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। प्रशांत किशोर का गुब्बारा जो था क्या हुआ वो? फेल कर गया। आगे आने वाले आने दीजिए समय, देखते जाइए, कुछ भी कर लेंगे। ब्राह्मण में एक से एक नेता है, वही लोग इनको देख लेगा। हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं, वही लोग इनको देख लेगा। अच्छा, उनकी पद यात्रा की कभी तस्वीर खास करके नहीं आती, वीडियो नहीं आता? कितने लाख लोग उनके, 1000 लाख से नीचे तो बातें नहीं करते, लाख से नीचे बात नहीं करते हैं। अच्छा, एक कल हम यहाँ पर लंगर चलवा दें, खाली कुछ नहीं करें, अनाउंस करवा देंगे कि कल यहाँ मटन चावल का पार्टी है, बिरयानी का पार्टी है, तो यहाँ सुबह में 20,000 आदमी मिलेगा। ये स्थिति है प्रशांत किशोर की। की। आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।